कैलिन रीना से कहता है कि मैं आपके लिए या मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं एस्मी से अकेले मिलकर इस वक्त बात करूं। उसकी इस बात पर रीना तो काफी ज्यादा चौंक जाती है और काफी देर तक उसको देखती रहती है। फिर कहती है, ओह हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। और फिर वो ये कहती हुई कि तुम दोनों यहाँ पर अकेले ही कंफर्टेबली बात करो, मैं यहाँ से चलती हूँ। उन दोनों को वहां से अकेला छोड़कर बहुत जल्दी स्पीड में वहां से चली जाती है और एक जगह आकर रुक जाती है। उसे किसी चीज का एहसास हो रहा था, जैसे वो उन दोनों को दूर से देख रही थी, उसे किसी चीज की कमी हो रही थी। वो उनको देखकर दूर से कहती है कि ये दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं, जैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मेल लीड और फीमेल लीड इस नॉवल के एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच है। और इस वक्त देखकर यूं ही लग रहा है कि मैं इन दोनों के बीच में वो ओरिजिनल प्रिंसेस जो जबरदस्ती इनके बीच में घुसने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस वक्त अब मुझे समझ जाना चाहिए कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे अपने फीलिंग्स वगैरह के बारे में जो कि कैलिन के बारे में है उन सबको अच्छे से समझ जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जब से मैं छोटी हूँ और वो छोटा, हम दोनों हमेशा एक दूसरे से इस तरह चिपके रहते हैं जैसे कि कोई मुझे ग्लू से उसके साथ चिपका दिया गया हो। और शायद मैं ये सोच भी सकती हूँ कि मैं सीक्रेट तौर पर उसके साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हूँ, जैसे कि कैलीन मेरे साथ हमेशा रहे, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। मुझे हमेशा उसके साथ नहीं रहना चाहिए, मुझे उसे दूरी इख्तियार करनी चाहिए। और वो ये कहती हुई अपनी मुठ्ठियां खींचना शुरू कर देती है और दूर से उनको दिखना शुरू करती है। एस्मे कहती है कि मास्टर कैलीन, क्या हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कांपते कांपते अपने हाथों से अपने स्वार को पकड़ती है और वो निकालने ही लगती है। लेकिन इतने में कैलिन उसको रोकते हुए कहता है कि नहीं, अभी नेसेसरी नहीं है। फिर वो उसको मुखातिब करते हुए कहता है कि लेडी एस्मी। एस्मी कहती है कि जी कहिए। फिर वो उससे बड़े ही प्राउड वे में कहता है कि हम दोनों एक बीच में डील करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रीना दिखाई जाती है जो कि अभी कहीं से जा रही थी और उसका दिमाग खराब हुए जा रहा था, क्योंकि अब वो यही कह रही थी कि कल तो उसने मुझे कहा था कि वो दोनों अकेले एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं और अकेले रहना चाहते हैं। लेकिन न जाने आज क्यों उसने मुझे क्यों मिलने के लिए बुलाया है। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतने में पीछे से कैलीन आता है और कहता है कि आप यहाँ पर आ चुकी हो, चले हम ट्रेनिंग ग्राउंड के साथ साथ चलते हैं। जिस पर वो कहती है कि चलो ठीक है, हम दोनों साथ चलते हैं वहां पर। फिर कैलिन उससे कहता है कि हाँ, ट्रेनिंग ग्राउंड में लेडी एसपी पहले से ही मौजूद है। नैना उसके साथ अकेले चलते हुए ये कह रही होती है, देखकर यूँ लगता है कि तुम दोनों मेरे बगैर एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके हो। और अपने मन में कहती है, मुझे तो इस जगह पर यूँ फील आ रहा है जैसे कि मैं यहाँ से बिल्कुल ही निकल चुकी हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है जब मैं तुम दोनों के बीच में होती हूँ। ओ आखिर मैं हमेशा अपने आप को इतना बेचारा क्यों फील कर रही हूँ। फिर वो अपने मन में कहती है कि लेकिन आखिर क्या रीजन हो सकता है कि इसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। ये काफी ज्यादा awkward हो सकता है कि मैं इन दोनों के बीच में इंटरप्ट करूँ। फिर वो कहती है कि कैलीन, इतने में उसकी नज़र ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं था, खाली ट्रेनिंग ग्राउंड था। फिर वो उन दोनों को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देती है कि आखिर कहाँ हो सकते हैं। इतने में उसकी नज़र जाती है, एक सीट पर दो बंदे बैठे हुए थे जिसमें से एक हैद था और दूसरा एजमी। वो हैरान हो जाती है कि एजमी हैद के साथ मौजूद है और वो हैद जो है वो उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा होता है। वो उसको देखकर बोलती है, क्या हैद। और इतने में एजमी, उसका एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और वो जोर से तमाचा उसके मुंह पर दे मारती है और कहती है कि आखिर तुम ये क्या करने वाले थे मेरे साथ। आइंदा के बाद मेरे चेहरा अपना चेहरा मेरे सामने बिल्कुल भी शो ना करना। और वो गुस्से के मारे मुंह पाँव पटकती हुई वहां से चली जाती है। वो दूर से उसको चिल्लाता रह जाता है कि लेडी एस्मी, मेरी बात तो सुनिए। इतने में उसकी नजर जाती है कि वहीं पर रीना खड़ी हुई है और कैलीन भी। कैलिन रीना के पीछे खड़ा हुआ ये कह रहा होता है, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रहा है। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इसको और ज्यादा देख सकूं। रीना हैरान, ये मेरे पीछे कब आया। और वो उसका नाम पुकारने लगती है। हैद उसके करीब आता है और कहता है, माय लेडी प्लीज इंतजार कीजिए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप जरा मेरी बात तो सुनिए। वो खामोशी से उसको वहां पर खड़ी हुई देख रही थी। पीछे से कैलिन उसको वरगलाए जा रहा था। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तुमने सब कुछ साफ क्लियरली अपनी आंखों से देखा है। इस जगह पर एक्सक्यूज करने की कोई भी जगह मौजूद नहीं है। सामने शहद भी थोड़े बहुत उसके एक्सप्रेशन और उसके ख्यालात को समझ चुका था कि वो आखिर क्या करने की सोच रहा है। फिर वो वहां पर रुकता है और थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर उसको कहता है, नहीं, आप जरा इंतजार तो कीजिए। बस आप एक मर्तबा सुनिए, मैं आगे क्या कहना चाहता हूँ। आगे उस जगह पर हुआ क्या था। प्लीज मुझे थोड़ा मौका दीजिए कि मैं आपसे बात कर सकूं। सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे से बात कर सकें। जिस पर फिर से पीछे से गालिन उसको कहता है, सिस्टर नहीं, ये बिल्कुल भी कब सुनने लायक है ही नहीं, चलो हम यहाँ से चलते हैं। रीना उसको कहती है कि कैलिन, जरा इंतजार करो, क्या आप मुझे और ऐद को थोड़ा वक्त दे सकते हैं।
और वो उससे अपने कंधों से हाथ हटाकर हैत के साथ चली जाती है और कहती है कि मैं थोड़ी देर हैत के साथ अकेले बात करना चाहती हूँ। कैलिन हैरान, क्या आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? वो उसकी बोलती बिल्कुल बंद हो चुकी थी। फिर वो कहता है, हाँ श्योर, क्यों नहीं, मैं थोड़ा दूर जाकर आप दोनों का वहां पर इंतजार करूंगा। जिस पर कैलिन के जाते ही वो उसके सामने कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया रीना, मैं आपको हर चीज तफसील से बताना चाहूंगा। रीना फिर ओरिजिनल वर्क को याद करते हुए सोचती है, जैसे कि मुझे ओरिजिनल स्टोरी याद थी। है वो बंदों में से एक था जो कि एस्मी के फॉलोवर्स में से था और वो हमेशा उनके साथ रहना चाहता था। मैं भी हर चीज अपने बिल्कुल ओरिजिनल वर्क के हिसाब से चाह रही है। मैं ही इस जगह पर हूँ जो कि हर चीज के फ्लो को खराब करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर हैत उससे कहता है कि आज सुबह लेडी एस्मी ने मुझसे कहा कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आऊं। उसकी इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाती है। क्या? फिर वो आगे एक्सप्लेन करने लगता है, मैंने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आया, लेडी एस्मी वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी और फिर उन्होंने कहा कि उनके कान में कोई चीज चली गई है तो मुझे उन्हें देखने की जरूरत है। और उस वक्त जब आपने मुझे देखा तो मैं उस वक्त उसे चेक ही कर रहा था, लेकिन उस जगह पर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसकी वजह से आप सबने मुझे गलत समझ लिया। और उस मौके पर सब कुछ हुआ था लेडी रीना, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। वो देखकर कहती है, क्या? अगर दोबारा इसकी आंखों में वही सिंसियरिटी नजर आ रही है और वो नीचे की तरफ देखती हुए कहती है, नहीं मैं इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती। नहीं, मैं इसे इस वक्त बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकती क्योंकि पिछली बार मैं काफ़ी ज़्यादा गिल्टी थी। उसने जो मेरे सामने अपनी फीलिंग कन्फेस की थी, मैं उसको तैयार करने को, फेस करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन मैं और प्रिटेंड करने को तैयार नहीं हूँ बिल्कुल भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये वर्ल्ड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूल है। अब हम बड़े होते चले जा रहे हैं और हमें अपनी गलत फहमियों को एक दूसरे के ऊपर थोपने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसे कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ, मैं तुम पर यकीन करती हूँ हेथ। हैत कहता है, क्या सच में आप मुझ पर यकीन करती हैं? फिर वो उसको कहती है कि और दूसरी बात ये है कि दोबारा तुम्हें मुझे इस तरह की बातें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसकी बात पर चौंक जाता है, क्या? आखिर ये कैसे कह रही है? फिर रीना उसको कहती है कि सच में ये मेरे बिजनेस की बात है और वैसे भी ये सारी की सारी चीज़ें मैं पहले से ही रिसीव कर चुकी हूँ। और वैसे भी मेरा हैत कि अगर किसी और लेडी के लिए फीलिंग्स हो, अगर वो किसी और लेडी को अपनी साइड लेना चाहते हो, तो मैं हमेशा एक बेस्ट पार्टनर के तौर पर मिस्टर हैत, प्रिंस हैत के तरफ रहने को तैयार हूँ। और वही हंसते हुए उसको ये कह रही होती है। फिर अपने मन में कहती है कि मुझे हैत के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। न जाने क्यों, लेकिन मैं अपने आप को एक झूठी आस देने के लिए तैयार हूँ। और वो एक दरवाजे के पास खड़ी हुई अपना बहुत ही ज़्यादा निराश मन से खड़ी हुई थी और कहती कि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ क्या मुझे ये इतनी ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। इतने में उसका हाथ कोई पकड़कर खींच लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि कैलिन था जो कि उसे दरख्त के पास लाकर खड़ा कर देता है। कैलिन अपने बाल को सहलाता हुआ उसे कहता है, तुम आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? तुमने आखिर उस बंदे को इतनी जल्दी आराम से माफ कैसे कर दिया? वो अपने मन में कहती, क्या इसने मेरी सारी बातें सुन ली हैं? फिर वो उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर देती, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो इसे कहा ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें मुझे उसे माफ करने या ना करने की जरूरत नहीं थी। क्या तुमने वो सब कुछ सुन लिया है? जो हमारी और उसके दौरान बात हुई है वो बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो कुछ गलत हो चुका था इस वजह से। कैलन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? तुम कह रही हो कि ये लव जैसी और कोई भी चीज नहीं है, ये गलत फहमी नहीं है। तुमने देखा था लेडी एडमी उसे भागती हुई गई थी, उस आदमी से भागती हुई चली गई थी। उसकी इस बात पर रीना को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो रीना गुस्से में उसको कहती है, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है ना तो तुम्हें लेडी एजमी के पास जाना चाहिए और उनको कंफर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी इस बात पर वो साय करते हुए कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, हम इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। तुम कह रही हो एक गलत फहमी, तो इसका क्या मतलब है कि तुमने उसको ऐसे ही माफ कर दिया और फिर कहा कि अगर उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लेडी भी आ जाएगी तब भी? उसकी इस बात पर वो हैरान हो जाती है। कैलिन दोबारा से उसके कंधों को पकड़ते हुए कहता है, तुमने उसे कहा था कि अगर उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लेडी भी आ जाती है तुम हमेशा उसके साइड रहने को तैयार हो। आखिर इस सारी चीजों का क्या मतलब है? आखिर ये क्या माजरा है? वैसे इस पार्ट में कैली ने बहुत ही ज्यादा दिमाग चलाया है अपना रीना की एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। लेकिन ना जाने उसको पता है या नहीं, लेकिन ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, रीना कुछ भी होए वो उसको नहीं तोड़ सकती है। तो आगे क्या होता है हम देखते हैं हम अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए सी या बाय बाय।